बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरन व मा अमिलत मिन सूअ तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा में एक मुकम्मल कुल्लिया बयान फरमाया गया, और वो ये है कि इंसान जो कि बहुत गाफिल और सहल पसंद है, वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि जो कुछ वो कर रहा है इसको छूट दे दी गई और इससे कोई पुरसिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ एक नज़रिए का रद्द मकसूद है, और वह नज़रिया ये है कि अगर कोई ये समझता है कि हम आए खाए पिया और खेले कूदे इस दुनिया में और अब मर जाएंगे और कोई पुरसिश नहीं होगी, तो यहाँ पे इस अक़ीदे का रद्द है कि मरने के बाद सवालात पे हक़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताई गई कि जो अमल इंसान ने किया है उस अमल को वो अपने सामने पाएगा, और वो यानी इस अमल को बचश्मे खुद देखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमल जब वो देखेगा तो यकीनन उसे याद आ जाएगा कि ओहो ये मैंने इस दुनिया में किया था। तो अपना माजी देखकर या तो वो परेशान होगा या वो खुश होगा। बात यह है कि उसे वो अमल किसी न किसी तरह याद दिला दिया जाए कि इससे वो अमल सरज़द हुआ, यही बहुत है उसके लिए। अब फरमाया गया कि जो अच्छा अमल किया वो भी उसके सामने मौजूद होगा, जो बुरा अमल उसने किया वो भी मुहदरन हाजिर पाएगा वो। तो अब वो सोचेगा कि जिसने बुरा अमल किया वो सोचेगा कि काश कम से कम एक अरसा दराज होता, मुझे मेरा अमल ना दिखाया जाता या मैं इस अमल को ना देखता। और कुछ लोगों ने कहा कि वो सोचेगा काश मैं ये अमल ना करता, यानी उस वक्त उससे पछतावा होगा। यानी इसका मतलब है कि आज हम जो भी अमल कर रहे हैं, कल इस अमल की सूरत ये हो सकती है कि हो सकता है इसे करने पर हमें नदामत हो, क्योंकि अमल की मौजूदगी तो हक़ है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन, जो अच्छा अमल किसी ने किया वो मौजूद होगा, और जो बुरा अमल किया वो भी मौजूद होगा। अल्लाह ने फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और औलाद ये तो दुनियावी खूबसूरती हैं। यानी माल और बेटे ये कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है, यह है दुनियावी ज़ीनत।
वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका, और जो बाक़ियातुस सालिहात यानी जो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं, जो नेकियां बाकी रहने वाली हैं आपके परवरदिगार के नज़दीक, वो बसूरत सवाब, यानी जो बाकी रहेगा वो सवाब है, और जो बेहतरीन अमल तुमने किया वो। अब बेहतरीन अमल का सिला मिलेगा और बुरे अमल की सज़ा मिलेगी। अगर इंसान ये सोच के मुतमईन हो जाए कि मैंने जो कुछ किया उसके मुझे सज़ा क्यों मिलेगी, जब मैं इस दुनिया में होऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा तो क्या मिलेगा। बात यह है कि अगर सज़ा ना मिले, क्योंकि वो भी जज़ा है, वो बुरे अमल की जज़ा है, और नेक अमल की भी एक जज़ा होती है जो कि अच्छाई की सूरत में है। तो अगर नेकी करने के बाद उसकी जज़ा ना मिले और बुरा अमल करने वाले को बुरे अमल की सज़ा ना मिले, तो फिर तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है बात का, फिर कोई बात ही नहीं बचती। तो बात यह है कि बुरे अमल की सज़ा और अच्छे अमल की जज़ा, यानी बुरे अमल की जज़ा सज़ा की सूरत में है, अच्छे अमल की जज़ा जन्नत और उसके अलावा जो नेमतें हासिल होंगी उनकी सूरत में है। बात यह है कि जिसने नेकी की है उसे नेकी का सिला मिलना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्ना ला नुदियु अजरा मन अहसना अमला, जिसने अच्छा अमल किया हम उसका अजर ज़ाया नहीं करेंगे। और ये भी जहन में रहे कि अजर जो फरमाया जा रहा है, तो अजर हमेशा काम करने का होता है, वो काम करने के बाद मिलता है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम करने का हुक्म दे और फिर उसका अजर ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मोमिन के लिए एक सूरत ये हो सकती है, और यह है कि मोमिन से जो बुराइयां सरजद हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन की बेशक पर्दापोशी फरमाएगा क़यामत को, और अपने फजल व करम से यानी उसे उसके बुरे आमाल याद दिलाकर यह फरमाया जाएगा कि तुम्हारे अमाल छुपा लिए जाएंगे। दुनिया में तुम्हारी पर्दापोशी की थी तो अब भी करेंगे। तो दुनिया में उसने पर्दापोशी की, किसी को इल्म नहीं होने दिया, वहाँ भी पर्दापोशी फरमाएगा। लेकिन काफिर और मुनाफिकीन जो हैं, इनकी पर्दापोशी नहीं होगी, इनके अमाल की तशहीर हो जाएगी बुरे अमाल की। लेकिन फिर भी मोमिन को यह एहसास हो जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए थे। तो अगर ये एहसास यहीं हो जाए कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए और भूल चूक पर वह अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर ले, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। बात यह है कि बुरे अमल के बारे में इंसान सोचेगा काश मेरे और इस अमल के दरमियान बहुत फासला होता है, यानी मुझे यह ना दिखाया जाता तो क्या बात थी। यानी इंसान इस बात को पसंद करेगा कि मुझे मेरी बुराई ना दिखाई जाए। आज भी आप हमारी दुनिया में देखिए तो सूरत हाल ये है कि आप किसी शख्स को अगर ये बता दें कि उसमें फ़लाँ बात बुरी है और वो फ़लाँ बात ना किया करे और फ़लाँ आदत उसमें बुरी है, तो बुरा मान जाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान इस बात का आदी नहीं है कि उसे बताया जाए कि तुम में ये ख़राबी है। और यही सबसे बुरी बात है, क्योंकि ऐसे शख्स की इस्लाह नामुमकिन हो जाती है किसी और के लिए भी। यानी कोई उसकी इस्लाह नहीं कर सकता, इसलिए कि वो इस्लाह को सुनना पसंद नहीं करता। तो बात यह है कि क़यामत को तो शर्म के मारे इंसान ये कहेगा कि काश किसी न किसी तरह ये हो जाता कि ये रजिस्टर, ये अमाल नामे मुझसे दूर रखे जाते और ये अमाल जो मुझे याद दिलाए जा रहे हैं मुझे याद ना दिलाए जाते। तो मसला ये कि यहीं इस्लाह क्यों ना कर ली जाए, यहाँ वक्त है। बात यह है कि जिस शय का दरख्त आप काश्त करेंगे वही फल उसमें आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अंगूर में आम आने शुरू हो जाए और आम में अंगूर आना शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बुराई करेंगे तो वो बुराई सामने आएगी,
अच्छाई होगी तो वो अजर सामने आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन यानी किसी को यूं सज़ा नहीं देगा, उसे पूरी तरह मुत्तला फरमाएगा कि तुमने ये बुराई की थी, और वो ख़ुद इकरार भी करेगा। अब मोमिनीन को जहन्नम में तो रहना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत से ये मामला तय तो पा जाएंगे, लेकिन ये सोचकर मोमिन को बुराई करने पर जरी नहीं होना चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि जुर्रत पैदा हो जाए कि अरे मैं तो बुराई करूँगा क्योंकि मेरे मामला तो तय हो ही जाएंगे। तो ये जुर्रत जो है ये नहीं करना चाहिए बुरे अमाल पर, बल्कि अच्छे अमाल के बावजूद अल्लाह के बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, ताकि नादानिस्ता तरीक़े से जो बुराई सरज़द हुई है वो माफ़ हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा न किया गया तो फिर भी बुराई पैदा होने का ख़तरा है। अब देखिए पिछली जो आयत करीमा है, कुल इन तुख्फू मा फ़ी सुदूरिकुम, तुम अपने दिलों में जो कुछ छुपा के रखते हो और जो कुछ लोगों को बता देते हो वो सब अल्लाह को मालूम है। यानी अल्लाह के सामने तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन कोई माने नहीं रखता, उसका बातिन भी तुम्हारे सामने ज़ाहिर है। यानी जो तुम्हारे दिल में इरादा है वो उसके इल्म में है। तो अगर हर वक्त ये खौफ दामनगीर रहे कि बुरा ख्याल करना भी एक बुरा अमल है और अल्लाह इससे भी वाकिफ़ है, तो फिर आप यकीन करें कि फिर बुराई का सवाल पैदा नहीं होगा। ये बात सही है कि बाज़ औक़ात अक्ल ये कहती है कि थोड़े से बुराई कर लेने में कोई हरज भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत है, अल्लाह ने चाहा तो माफ़ी मांगने का मौका मिल जाएगा और माफ़ी मांग के जन्नत में चले जाएंगे। या बाज़ औक़ात वो सोचते हैं कि हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, और हज व उम्रे से गुनाह तो माफ़ हो ही जाते हैं। तो आपने पहले से एक बात को सोच लिया, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इससे पहले मौत भी आ सकती है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इससे पहले गुर्बत भी आ सकती है? कुरान मजीद अगर आप पढ़ें तो 2 मरहलों पर इंसान कमज़ोर है। एक उस वक्त जब इंसान पैदा होता है तो वो बिल्कुल बेबस और कमज़ोर होता है, और एक उस वक्त जब जवानी ख़त्म हो जाती है। यानी जवानी के ख़त्म होने का मतलब है कि क़ुव्वत ख़त्म हो गई, क्योंकि जवानी नाम है ताकत का। अगर कोई जवान है तो उसे यकीन होता है कि वो ज़मीन पर जहाँ कहीं पैर मारेगा वहाँ से पानी निकल आएगा, यानी इतनी क़ुव्वत उसमें है। लेकिन यही क़ुव्वत जब ख़त्म होती है तो इंसान फिर बेबस हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ये होता है वो चलने तक के लिए मोहताज हो जाता है। तो अगर आप ये सोच लें कि हमारी ज़िंदगी में बेशक हम ज़िंदा रहें लेकिन अमल करने का मौका थोड़ा है। मिसाल के तौर पर आप जवानी में 100 रकात नमाज नफिल अगर पढ़ सकते हो तो जवानी ढलने के बाद ये काम बहुत मुश्किल है आपके लिए। 100 रकात का तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। जवानी है तो यूँ घंटे भर में पढ़ लेता आदमी, 1.5 घंटे में पता भी नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापे में शायद सारी रात लग जाए फिर भी ना पढ़ पाए, क्योंकि पता नहीं कितनी बार तो वो थकेगा, कितनी बार वो बैठेगा, कितनी बार वक्फे करेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो बात यह है कि जवानी जब जाती है तो आमाल खैर करने की क़ुव्वत असल में जाती रहती है आपसे। तो ये जो मौका है एक इंसान के पास, चलिए 15 बरस की उम्र से लेके 60 बरस की उम्र तक एक इंसान के पास 45 बरस हैं। यानी दुनियावी कामकाज वो करने के काबिल हो या ना हो, लेकिन नेकियां करने के काबिल 15 की उम्र में वो हो जाता है, और नमाज वो तकरीबन इससे पहले ही फ़र्ज़ हो जाती है। तो यूँ 45 बरस से कुछ ज़्यादा आपको नेकी करने के लिए मिल जाते हैं। उसमें हम नेकी भी करते हैं, अगर अल्लाह ने किसी को नेकी की तौफ़ीक़ दी है तो इंसान वली भी उसी में बन सकता है, और अगर
बुराई की तरफ जहन आमादा हो जाए तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी उसी उम्र में बन जाता है जाके आदमी, क्योंकि जवानी के ढलने के बाद या दूसरे लफ्ज़ों में ताकत के ख़त्म होने के बाद फिर क्या करेगा वो, फिर तो करने को कुछ है ही नहीं। तो अक्सर व बेशतर ये होता है, अल्लाह अगर हिदायत दे दे कुछ को, तो बहुत से लोग जवानी ढलने के बाद माइल होते हैं इस तरफ। तो ये भी अल्लाह का करम है कि बकिया उम्र में उसे नेकी करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसके बाद अगर 60 को आप पहुंच गए, उसके बाद अगर आपको ज़िंदा रहने का मौका मिल गया तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अपने गुनाहों से तौबा के लिए अभी कुछ वक्त बाकी है। यूँ तो मामलात कुछ इस तरह के हैं कि किसी वक्त भी अब आप जो हैं वो मौत के मरहले से दो चार हो सकते हैं, मौत के मुंह में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आपके होशो हवास सलामत हैं, इस बात की गुंजाइश तो है कि आप तौबा कर सकते हैं। कुरान मजीद अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुढ़ापे तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और उससे पहले ही इन ज़माने में 50 तक, 50, 52, 55 इस उम्र तक लोग जो हैं दुनिया से चले जाते हैं। 60 तक वाकई बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और अब जब वो पहुंचते हैं तो फिर उन्हें एक एक कदम संभल के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कदम उनका दुनिया में आखिरी कदम हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि एक शख्स 50 की उम्र में हो, ज़िंदा तो रहे, लेकिन ये हो जाए कि वो कोई अमल करने के काबिल ना रहे, मसलन फालिज हो जाए, तो अब नमाज़ें वो जवानों के तरीक़े से नहीं पढ़ सकता। हो सकता है व्हील चेयर पर पढ़े या कोई और तरीक़ाकार हो, तो नेकी करने की क़ुव्वत जवानी में भी ख़त्म हो सकती है। यानी इस अंदेशे से गाफिल नहीं रहना चाहिए। वो जो 60 के बाद की उम्र है वो तो है ही बिल्कुल इस तरह से कि अब किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, अचानक हो सकता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी उम्र बहुत हो गई, 70 हो गई, नेकी से खुदा न खास्ता गाफिल रहे और मौके को गनीमत नहीं जाना, और आपकी ज़बान बंद हो गई, आप साहिब फराश हो गए, मरीज़ होकर बिस्तर पे पड़ गए, बीमारी ने आप पे हमला करके आपको ये तो हुआ कि आप ज़िंदा हैं, लेकिन कोई अमल करने के काबिल अब आप नहीं हैं, तो आपका अफसोस तो यहीं से शुरू हो जाएगा। यानी वो तो लोग बाद में होंगे जिन्हें मरने के बाद अफसोस होगा, आपको तो ज़िंदगी में ही अफसोस शुरू हो जाएगा कि मैं ज़िंदा भी हूँ और कोई नेक अमल करने के काबिल नहीं हूँ। आप लोगों को ईद मनाते देखेंगे, लेकिन ख़ुद जब उनमें शरीक नहीं होंगे तो आपको रोना आएगा। आप लोगों को नमाज़ पढ़ते देखेंगे, लेकिन ख़ुद जब पढ़ने के काबिल नहीं होंगे तो आपको रोना आएगा। इसी तरह रोज़ा रखते देखेंगे, यानी कोई भी अमल करते देखेंगे आप, तो आपको सिवाय हसरत के और कुछ नहीं होगा। आज हम जिस अमल को छोड़ रहे हैं, कल वही अमल करने पर अगर हमारा जहन आमादा हो जाए और हम वो अमल ना कर सकें तो सोचिए हमारा आलम क्या होगा। यानी एक शख्स जिसने बिल्कुल नेकी नहीं की और जब नेकी करने का इरादा किया तो क़ुव्वत ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में नेक अमाल करते रहें तो अल्लाह के तौफ़ीक़ से हुस्न ख़ात्मा की उम्मीद हो जाती है। यानी इस बात की भी उम्मीद हो जाती है कि मरते वक्त ख़ात्मा ईमान पे होगा, वरना इसका ख़तरा भी बहुत होता है कि इंसान नेक अमाल तो कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि मरते वक्त उसका यह ख़ात्मा ईमान पे होगा भी या नहीं होगा। और ये ख़तरा ज़बान बंद होने की सूरत में भी है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर सकते, बेबस होते हैं, तो शैतान के हमले भी उतने ही शदीद होते हैं। यानी शैतान आपको बहकाने से कभी गाफिल नहीं रहता। उसकी तो दिलचस्पी ही यही है कि दुनिया में कोई मोमिन ना रहे, और कम से कम अगर रहता भी है तो और कुछ ना कर सके, वो तो कम से कम इतना हो जाए कि मरते वक्त ही उसे काफिर कर दे। यानी इस तरह बहकाए
कि मरते वक्त उसका ईमान जो है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसे बड़े बड़े वाक़यात मौजूद हैं कि बहुत बड़े बड़े नेक लोग मरते वक्त बहक गए, और ये बहक जाना बहुत ख़तरनाक है। आप सोचें, एक शख्स ने ज़िंदगी भर नेकी की और फिर अगर आखिर में ये हो गया तो उसका क्या बनेगा। और ये भी हो सकता है कि एक शख्स ने ज़िंदगी भर बुरे अमाल किए, लेकिन उसका हुस्न ख़ात्मा बहुत अच्छा हो जाए, उसका ईमान पे ख़ात्मा हो जाए। तो मुमकिन तो सब है, इसीलिए हमेशा अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी रहमत से, उसके फ़ज़ल से उम्मीद रखना ये बहुत अच्छी बात है। आमाल के बुनियाद पर कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, क्योंकि ये भी एक तकब्बुर है। इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो सकता है, उसको होते हुए देर कितनी लगती है। और शैतान के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम तकब्बुर में मुब्तला हो जाएं तो उसका काम आसान हो जाता है। बात यह है कि नेकी और बदी सब जब हमारे सामने होगी तो हम बुराई को देख के शर्मिंदा होंगे कि ये बुरा अमल कम से कम मेरे सामने ना लाया जाता। यकीन है कि यह बात उन लोगों के लिए है कि जो तौबा के बग़ैर मर गए, शायद उनके साथ ये हो। काफिरों मुनाफिकों के साथ तो ये होगा ही कि वो अपने बुरे अमाल देख के शर्मिंदा होंगे, लेकिन खुदा न खास्ता जिसे तौबा के तौफीक नसीब ना हो तो मोमिन तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रहमत से उम्मीद ये है कि मोमिन को तौबा की तौफीक नसीब होगी। अब जिसका ख़ात्मा हालत ईमान पे हो गया, जब अल्लाह उसके बुरे अमाल और बुरे गुनाह माफ़ी फरमा देगा तो अल्लाह के रहमत से उम्मीद है कि वो अपने उस साहिब ईमान बंदे को रुस्वा नहीं होने देगा। मुत्तला तो उसे भी किया जाएगा अच्छाई या बुराई से। बुराई से जब मुत्तला किया जाएगा उसको, तो कहते हैं अल्लाह ताला पर्दापोशी फरमाएगा उसकी, और उसे अपने फ़ज़ल से पर्दे की हालत में ले जाकर उसके बुरे अमाल बताए जाएंगे, और फिर उसे उन आमाल के माफ़ होने की खुशखबरी दी जाएगी। तो ये मोमिन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमें अल्लाह से ईमान के तौफीक मांगनी चाहिए, ईमान पर साबित कदमी की दुआ मांगनी चाहिए, और हमें अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए, क्योंकि अगर उसका फ़ज़ल मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कुछ हाथ आ गया, फिर तो कुछ मसला ही नहीं है। बात यह है कि ज़िंदगी बहरहाल एक ऐसी नेमत है कि जन्नत में जाने के लिए यही ज़िंदगी है, और अगर हमारे अमाल कबूल ना हो सके हमारी अपने बदआमालियों की वजह से, तो जहन्नम में भी इसी ज़िंदगी के अमाल ले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि कोशिश मोमिन की यही होती है कि वो अल्लाह की जन्नत की तरफ जाए। इसीलिए दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी रहमत में दाखिल फ़रमाए और हमें अपनी जन्नत में दाखिल फ़रमाए, क्योंकि जब ये दुआ होगी हमारी तो फिर उम्मीद है कि हर काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बात यह है कि हम दूसरे के अमाल देखकर तनकीद का निशाना बनाते हैं उनको कि इनके अमाल तो ऐसे हैं। बात यह है कि हम अपने ज़ाहिरी लिबास से और ज़ाहिरी चाल ढाल से मुतमईन क्यों हैं। हम क्यों नहीं समझते कि एक दिन वो आएगा जब हमारी बुराइयों पर से भी पर्दा उठेगा, हमारी अच्छाइयों से भी हमें खुशी होगी और हमारी बुराइयों से हमें कतन खुशी नहीं होगी। बात यह है कि कुफ़ार के साथ तो जो होगा होगा। अल्लाह फरमाता है वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से डराता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है।
अब एक सवाल ये होता है कि वो मेहरबान है तो फिर अजाब से क्यों डराता है। बात यह है कि अगर हर एक के साथ मेहरबानी का पहलू हो तो फिर बुरों के साथ क्या करेंगे। मतलब ये है कि बुरों और अच्छों में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। तो ये बताया जाता है कि अजाब जो है बुरों के लिए है, और फिर अगर अच्छे भी उसके अजाब से डरेंगे तो अच्छों में खौफ पैदा होगा। ये खौफ भी एक नेक अमल है, यानी अल्लाह से खौफ आना ये भी एक नेक अमल है। फिर ये भी कि वो मेहरबान है इसीलिए तो अजाब से डरा रहा है। अगर अजाब से ना डराए तो हम तो सिर्फ बुराइयों पर आमादा हो सकते हैं। आप एक बात देखिए, बच्चा यानी छोटा बच्चा जो होता है, अगर आप उसके सामने आग जला दें तो वो जलती हुई आग की तरफ भागेगा। अब जब वो उसमें हाथ डालना चाहेगा तो आप उसे रोकेंगे और नहीं रुकेगा तो हल्का सा हाथ मार के अब इसे रोक लेंगे उसको आप, ताकि इसको मज़ीद नुकसान ना होने पाए, क्योंकि आग से जलने का नुकसान ज़्यादा है। आपके थप्पड़ में शिद्दत नहीं है, उसकी चोट इतनी नहीं लगेगी उसे, लेकिन आग में अगर उसका हाथ जल गया तो पता नहीं बाद में वो हाथ कारामद हो भी या नहीं हो, या बाद में क्या सूरत होगी। तो अजाब से डराना इसलिए अहम है कि ऐसा ना हो कि वो ऐसे काम कर बैठे कि इस अजाब का वो मुस्तहिक हो जाए। तो उसे इसलिए डराया जा रहा है कि इस अजाब के कहीं तो मुस्तहिक ना हो जाओ, इसलिए अजाब से बचने के लिए नेकियां करो। यानी अजाब से बचने के लिए नेकी करना ज़रूरी है, इसलिए अजाब से डराया जा रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।